गजवाए हिंद को लेकर क्या बातें कही गई हैं वो आप जान लीजिए। दारुल उलूम ने गजवाए हिंद को मान्यता दी है। क्या कुछ कहा गया है? इस्लामिक दृष्टिकोण से गजवाए हिंद को वैध बताया है। गजवाए हिंद की राह में मरने वाला सर्वोच्च शहीद है। आप देखिए किस तरीके की बातें, भड़काने वाली बातें। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के साथ है दारुल उलूम ये चाहता है कि भारत इस्लामिक राष्ट्र हो जाए। दारुल उलूम ने गजवाए हिंद को प्रमोट किया है और बाकायदा अपनी वेबसाइट पर इस तरीके का फतवा जारी किया गया है। इसको लेकर जमकर बवाल भी हो रहा है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। दारुल उलूम देवबंद, जो कि मदरसों को संचालित करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, न सिर्फ देश की बल्कि साउथ एशिया की, वो इस तरीके का फतवा जारी करती है। और एक और बड़ी खबर यह है कि इस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस फतवे पर आपत्ति जताई है। देवबंद के फतवे को लेकर एनसीपीसीआर ने शिकायत की है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो का बयान आया है कि बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है। और बिल्कुल ठीक बात है। आप सोचिए, मदरसे जहां पर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पर ये इसी तरीके का संदेश भरते होंगे, इसी तरीके का संदेश देते होंगे, ये पढ़ाते होंगे गजवाए हिंद को लेकर। इसीलिए प्रियंका कानूनगो का ये बयान काफी महत्वपूर्ण कि बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है, ये भारत के भविष्य के लिए खतरनाक है। प्रियंका कानूनगो का ये बयान। दारुल उलूम देवबंद मदरसा संचालित करने वाली सबसे बड़ी संस्था। और सोचिए, जब मदरसे पर सर्वे हो रहा था, तमाम जांच हो रही थी, तो कितना बवाल हुआ। वेबसाइट तो एक माध्यम है, गड़बड़ तो सोच में है। दारुल उलूम देवबंद केवल एक ऐसा मदरसा नहीं है जो देवबंद में बच्चों को पढ़ाता हो। दारुल उलूम देवबंद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पूरे साउथ एशिया में इस्लामिक एजुकेशन के लिहाज से सर्वोच्च संस्था बनी हुई है। यहाँ तक कि तालिबानी भी दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल्स पे ही काम करते हैं। ये जो रिसेंट मामला है वो ये है कि गजवाए हिंद यानी कि भारत पर हमला करने वाला गाजी कहलाएगा। भारत पर हमला करने वाला यदि शहीद होता है तो उसका बलिदान सर्वोच्च बलिदान माना जाएगा और वो जन्नती होगा। ये जहर बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बच्चों के दिमाग में अगर दारुल उलूम देवबंद ये जहर भर रहा है तो निश्चित रूप से हम भारत के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक स्थितियां निर्मित कर रहे हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सहारनपुर को नोटिस किया है। हमने उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करें। ये राष्ट्रद्रोह है और इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए।